अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है, तो चलें शुरू करते हैं। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है? अगर हम साइकोलॉजी वर्ड की मीनिंग देखें तो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब है सोल और लोगस का मतलब है स्टडी। इस तरह से जब साइकोलॉजी फिलोसफी से अलग हुई थी तो उसकी जो पहली डेफिनेशन बनी थी वो थी स्टडी ऑफ सोल। लेकिन हम किसी की सोल को स्टडी कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी की सोल पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, तो इन सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे थे। तो इसी तरह साइकोलॉजी की सेकेंड डेफिनेशन आई जो थी स्टडी ऑफ माइंड। अब एक और सवाल आया कि हम किसी के माइंड को कैसे स्टडी करें, या हम कैसे बताएं कि किसी के माइंड में क्या चल रहा है, या हम कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट्स करें। तो इन सवालात के जवाबात भी नहीं मिले। तो थर्ड डेफिनेशन आई साइकोलॉजी की, वो थी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। विलियम जेम्स, उन्होंने एक किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 के अंदर। उसमें उन्होंने कहा साइकोलॉजी इज़ द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा जो साइकोलॉजी है वो हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है कॉन्शियसनेस के बारे में और वजाहत करती है इसके बारे में। विलियम वुड ने भी ऐसा ही कहा। विलियम वुड जिन्होंने फर्स्ट लाइब्रेरी बनाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लिपेंजिंग जर्मनी के अंदर, और उनका एक स्टूडेंट था एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और वो जो मेथड यूज़ कर रहे थे साइकोलॉजी के लिए वो था इंट्रोसेप्शन मेथड। ये भी रिजेक्ट हो गई डेफिनेशन। उसके कई वजूहात थी। पहला रीज़न ये था कि जो ये थी बहुत नैरो विजन थी। ये जो डेफिनेशन थी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बहुत लिमिटेड थी। इसमें ना तो हम सबकॉन्शियस की बात कर रहे हैं ना ही अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये था कि जो इंट्रोसेप्शन मेथड है ना वो अनसाइंटिफिक मेथड है और सब्जेक्टिव है। थर्ड रीज़न ये था कि हम एनिमल की कॉन्शियसनेस के बारे में इसमें नहीं बता सकते। तो ये डेफिनेशन भी साइकोलॉजी की रिजेक्ट हो गई। फिर फोर्थ डेफिनेशन आई साइकोलॉजी की, स्टडी ऑफ बिहेवियर। 19th सेंचुरी के बाद साइकोलॉजी को कहा गया स्टडी ऑफ बिहेवियर। पहले जो इंसान थे जिन्होंने द साइंस ऑफ बिहेवियर टर्म यूज़ किया वो थे एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट, उनका नाम था विलियम मैकडूगल। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी 1905 के अंदर। उन्होंने उसमें कहा साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा कि हम इसको पॉजिटिव साइंस के तौर पर समझ सकते हैं कि इंसान जो बर्ताव करता है उसके बारे में, या कोई लिविंग क्रिएचर किस तरह से बर्ताव करता है। उनकी एक और बुक आई जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी 1908 के अंदर। उसमें उन्होंने बिहेवियर वर्ड ऐड किया। फिर उनकी एक और बुक आई जिसका नाम था एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उसमें उन्होंने साइकोलॉजी की एक मीनिंगफुल डेफिनेशन दी। साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है बिहेवियर के बारे में और हम किस तरह से उसको कंट्रोल करें। उसी दौरान एक अमेरिकन प्रोफेसर थे वॉल्टर बोरोस पिल्सब्यूरी।
उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो पब्लिश हुई 1911 में। उन्होंने भी सेम डेफिनेशन दी साइकोलॉजी की। उन्होंने कहा साइकोलॉजी में बी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डिफाइन एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जबकि इसके थोड़े साल बाद 1930 में जेबी वॉटसन, जो फादर हैं बिहेवियरिस्ट स्कूल के, उन्होंने कहा कि ये जो बिहेवियर वर्ड है ये सिर्फ ह्यूमंस तक महदूद नहीं है, इसमें हम एनिमल बिहेवियर को भी स्टडी कर सकते हैं। तो जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन बनी लास्ट, वो ये थी, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब इस बिहेवियर में ह्यूमन बिहेवियर भी आता है और एनिमल बिहेवियर भी। दूसरा सवाल ये आ जाता है कि साइकोलॉजी स्टडी तो है बिहेवियर की, लेकिन बिहेवियर होता क्या है? तो बिहेवियर को डिफाइन किया है वुडवर्थ ने 1948 में, कि जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो आती हैं बिहेवियर में। सिर्फ मोटर एक्टिविटीज़ नहीं, हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ भी बिहेवियर के अंदर आ जाती हैं। मोटर एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, और जो हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर के अंदर आ जाती हैं। सेकंड, जो हम बात करते हैं बिहेवियर की, उसमें सिर्फ हमारा कॉन्शियसनेस नहीं आती है, उसमें हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस भी आ जाती है। हमारा ज़ाहिरी जो बर्ताव है वही नहीं, जो हम अंदर से बिहेव करते हैं या अंदर से जो महसूस करते हैं वो भी इसी के अंदर आ जाता है। तो ये थी आज की साइकोलॉजी की डेफिनेशन। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।